सामायिक में ध्यायन्तु, ध्यान करो। ध्येय, ध्येय जो धातु है ये ध्यान करना यानी विचार करना, चिंतन करना। चिंतन को जब हम एकाग्र कर देते हैं तो उसी का नाम ध्यान हो जाता है। तो आपको क्या विचार करना है कि भवम माने ये जो संसार है वो कैसा है? अशरण। इस संसार में आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है, ये विचार करो। संसार में मेरी आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है। मेरी आत्मा में दुख आएंगे, मेरी आत्मा में कष्ट आएंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी मृत्यु होगी, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। संसार में कोई भी मेरे लिए शरणभूत नहीं। अशरणम, ये भावना करो। अशुभम, संसार कैसा है? अशुभ है, क्योंकि अशुभ कर्मों के कारण से ही संसार की उत्पत्ति होती है। अशुभ माने पाप रूप है, दुखमय है, इसलिए उस संसार में हमें अपने भावों को लगाना नहीं है। हमारे लिए ये सारा संसार, ये शरीर अशुभ है, ये विचार करो। अशरण है, अशुभ है। तीसरा अनित्य है। क्या है? जो भी ये हमें संसार दिखाई दे रहा है ये सब हमारे लिए जब तक हमारी श्वास चल रही तब तक है, आयु चल रही तब तक है, बाकी ये सब हमारे सामने से छूट जाएगा। हम किसी के लिए कितना भी सोचें वह सब हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे पास में कोई कुछ नहीं रहेगा, इसलिए ये अनित्य है। कोई भी परिस्थिति है नित्य नहीं है, अनित्य है, तात्कालिक है। कोई भी कष्ट है तात्कालिक है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये अनित्य है। ये विचार करना है। और चौथी चीज दुखम, दुख रूप है। यह संसार सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। अगर हम संसार में सुख चाहते हैं तो इस दुख को जीत लें, इसी का नाम सुख है। और सुख कोई नई चीज नहीं होती है, सुख की खोज नहीं करनी पड़ती है। दुख को जीतना, बस इसी का नाम सुख है। तो जब सामायिक में बैठे हैं तो हमारे लिए कोई भी परिचय हो रहे हैं, उपसर्ग हो रहे हैं, यही चिंतन करना है। आत्मा के लिए कोई शरण नहीं। आत्मा के अलावा संसार में सब कुछ अशुभ है। आत्मा के अलावा संसार में सब कुछ अनित्य है। आत्मा ही सुख स्वरूप है, बाकी सब दुख रूप है। शरीर से भी कष्ट हो रहा है, शरीर भी दुख देने के लिए है, दुख रूप है। इसलिए संसार और शरीर ये सब दुख रूप हैं। और एक और अंत में अनात्मानम, ये जो संसार है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है या हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये अनात्म रूप है, ये आत्म रूप नहीं है। माने मेरा आत्म स्वरूप नहीं है, ये मुझसे भिन्न है, अनात्म रूप है। ऐसी यह 5 चीजों को ध्यान में रखो, बस इन 5 चीजों का चिंतन करो। ऐसे संसार में मैं आवसामी यानी रह रहा हूं, मोक्षस तद विपरीतात्मा, जो मोक्ष है वो इससे विपरीत स्वभाव वाला है। संसार अशरण है तो मोक्ष ही हमारे लिए शरण है। संसार अशुभ है तो मोक्ष ही हमारे लिए शुभ है। संसार अनित्य है तो मोक्ष ही हमारे लिए नित्य है। संसार दुख रूप है तो मोक्ष ही सुख रूप है। संसार अनात्म स्वरूप है तो मोक्ष ही आत्म स्वरूप है। मोक्ष इससे विपरीत है। संसार और मोक्ष के बीच में जो अंतर है उस अंतर का चिंतन करो, उसी का नाम भेद विज्ञान। और जब ये अंतर आपके विचार में आएगा तो इसमें सब आ जाएगा। जब आप संसार और मोक्ष का ये विचार करोगे तो आपके अंतरंग में आश्रव, बंध, निर्जरा, संवर सब होने लग जाएगा और सबका तत्व चिंतन हो गया है, सबका सार है। ये अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। संवर तत्व क्या है, निर्जरा तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, ये सब इसमें समा गया। संसार जीव और अजीव के संबंध वाला तत्व हो गया। आश्रव उसी में होता है, बंध उसी में है, ये सब संसार हो गया। जब आपने संसार से हटकर के मोक्ष का भाव किया, संवर हो रहा है, निर्जरा हो रही है, मोक्ष तत्व के आपकी श्रद्धा में आ रहा है। सातों तत्व यहां पर आपकी श्रद्धा में आ जाते हैं। जब आप इस तरह से सिर्फ इतना भेद ज्ञान करें
संसार में और मोक्ष में क्या आत्मरूप है और क्या अनात्म रूप है, सिर्फ यही चिंतन करने योग्य है। बाकी आप जो भी सोचेंगे वो अपने मन के ज्ञान के अनुसार कुछ भी सोचें, लेकिन मुख्य रूप जो चीज है सामायिक में सोचने की वो सिर्फ इतनी ही है। जब जब सामायिक करें तब तक सिर्फ इसी का विचार करें। जाप आदि करना तो उस सामायिक के काल को, समय को किसी ना किसी तरीके से पूर्ण करने के लिए होता है, या कोई विशेष रूप से पंच परमेष्ठी की आराधना करने के लिए जाप आदि की जाती है, लेकिन आत्मा की भावना करने के लिए सामायिक में सिर्फ इतना ही चिंतन पर्याप्त है। तो क्या करना होता है सामायिक में? जो है उसे स्वीकार करना होता है, जो हो रहा है उसको देखना होता है, और जो होगा उस पर विश्वास करना होता है। शॉर्ट में फिर से सुनाऊं क्या? क्या समझ आया है? जो हो रहा है उसे स्वीकार करना होता है, जो हो रहा था उसे भूल जाना होता है, और जो होगा उसके ऊपर विश्वास करना होता है। जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, बस। समझ आ रहा है? ये स्वीकारता का भाव, और हम उस मोक्ष के प्रति, उस सुख के प्रति अपने अंदर विश्वास का भाव ये जमाते हैं, बढ़ाते हैं। किससे? इस तरह के सामायिक के भावों से। तो सामायिक में इसी तरीके का भाव आना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी चीज है वह आपके लिए जब चिंतन में आएगी तभी आपकी अनुभूति का विषय बनेगी, और इस तरह के चिंतन करने से ही अनुभूतियां बनती हैं।